ग्राम पंचायत संसारपुर, जो कि ब्लॉक बांकीगंज जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है। यहाँ की नवनिर्वाचित सुनीता देवी इनके आवास पर हम मौजूद हैं। बतौर प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास मिस्टर राम प्रसाद जी मौजूद हैं। यूपी खबर की इनसे एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। सर्वप्रथम प्रधान जी, आपकी जीत पर, आप चूँकि रिटर्निंग पुनः आप जीते हैं, इस अवसर पर आपको यूपी खबर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से, अपने समर्थकों से एवं अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम पहले हमारी जनता ग्राम सभा संसारपुर के को लाख लाख धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमको दोबारा चुनने के लिए बहुत प्रयास किया। हर वर्ग के लोग हमको वोट दिया है और सभी ने सहयोग किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं, क्योंकि 15 अगस्त के अवसर पर और हमारी जनता ने बहुत ही संघर्षशील इलेक्शन में सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कितने मतों से विजयी हुए थे और आपका निकटतम प्रतिद्वंदी इस बार कौन रहा? पहले जो है हम 550 वोटों से जीते थे, अब की से 800 कुछ वोट से जीते हैं और दो लोग रहे हैं बराबर में, मान लीजिए मुकर्रब अली अंसारी और वेद प्रकाश वर्मा जी, और बाकी तो सब पीछे रहे हैं। इस बार विकास को लेकर के आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? कौन से कार्य पहले करेंगे? विकास तो हमारे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी जो भी पैसा निधि में देते हैं उसका हम लोग जो है बहुत ही सदुपयोग से, जो नाली खड़ंजा इंटरलॉक वगैरह, इसी में ज़्यादातर कायाकल्प स्कूलों में भी व्यवस्था, जैसे बाउंड्री है, टाइल है, यही ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं पे कोई आदमी परेशानी ना होना चाहिए। आपकी ग्राम पंचायत में शमशान है, कब्रिस्तान है, स्कूल, बाउंड्री वॉल है, प्लेइंग ग्राउंड है, क्या इस वक्त है तो क्या दुरुस्त अवस्था में है इस वक्त? हमारे यहाँ बहुत जर्जर जो है शमशान घाट है, उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। सारे कागज़ DPR साहब को जो है पहुंचा दिया है और DPR साहब ने जो हमको आश्वासन दिया है तुम्हारा जो है शमशान घाट के लिए पैसा स्वीकृत हो जाएगा। उसमें विधायक जी का भी बहुत सहयोग है, उन्होंने भी फ़ोन किया और अपना लेटर भी लगा दिया। कोटे को लेकर के ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है? कोटे हमारे ग्राम पंचायत में 3 कोटे हैं, 3 वर्ग के हैं, सामान्य है, बैकवर्ड है, SC है। तीनों में लगभग कार्य तो कोटे का तो सभी जानते हैं किस तरीके से आदमी कार्य करता है, उससे जनता हमारी संतुष्ट नहीं रहती है। क्या डिसऑर्डर्स हैं आपके मुताबिक? कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि जो है 3 माह का जो है, अब इधर 5 माह का जो है पैसा गल्ला जो है फ्री निःशुल्क दिया गया है, उसमें कटौती करते हैं ये लोग। कितना कटौती करते हैं? अब तो ये हमारे पास शिकायत आती है, लेकिन कोई वजन का शिकायत नहीं आती है। ये कहते हैं थोड़ा हमको कम मिल रहा है, तो हमको कम मिल रहा है तो वैसे सारे लोग इकट्ठा होकर अपना जवाब तलब करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस पे आपका क्या कदम होगा, क्या कार्य करेंगे इस पे? स्वच्छ भारत के स्वच्छ भारत के जो है अंतर्गत हमने जो है प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के जो मिशन चला था उसमें मनरेगा, उसमें हमने काफ़ी कार्य कराया है और इससे पहले जो है शौचालय का कार्य काफ़ी हुआ, उससे गंदगी जो है ना हो तो बीमारी भी ना होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधान जी जलभराव देखा गया है, नालियाँ चोक्ड हैं, तो क्या लगता है स्वीपर सफाई कर्मी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है क्या? सर हमारे यहाँ जो है आबादी काफ़ी होने के कारण 7 मजरे हैं, 7 मजरों के हिसाब से जो है 1 सफाई कर्मी है, उससे कार्य नहीं हो पा रहा है। अन्यथा हम जो है अलग से लेबर अपने लगाते हैं तो उसमें जो है सहयोग मिलता है, पैसा सारा हम ही दे रहे हैं और सफाई कर्मी ये क्या करेगा इतनी बड़ी पंचायत में, क्योंकि आबादी काफ़ी होने के कारण गंदगी रहती है। पेंशनर्स के लिए प्रधान जी एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशनर्स हों, विडो पेंशनर्स हों, चाहे हैंडीकेप, अनभिज्ञता के कारण या कह लीजिए आप असहाय होने के कारण ये लोग सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या आपकी तरफ से इन लोगों के लिए कुछ सांत्वना, सोलेस, कंसोलेशन दी जाएगी? सर बात यह है, क्योंकि सफाई कर्मी
का जो रोल होता है वो खुद तो करता नहीं है, वो अपना वर्कर लगाता है। सफाई कर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जी जी जी, पेंशनर्स की बात, पेंशनर की बात, पेंशन क्या बोलता है? विधवा पेंशन जो है हमारे यहाँ, कुछ तो ऐसी हैं जो एक बार दलाल लोग उसको जो है मिल गया तो एक किस्त ले लिया, दोबारा जो उनको जो है नहीं मिलते हैं तो कुछ लोग कटवा देते हैं। कुछ जो गरीब लोग हैं वो नहीं पा पाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो दे देते हैं तो उनकी पेंशन मौजूद रहती है। हैंडीकेप मतलब विकलांग लोग हैं या बुजुर्ग मतलब 60 साल जिनका बनता है, ऐसे लोग कोई हैं तो इन पे आप क्या करेंगे? बात जो है आपके सामने यही सोचा है, जो 60 साल के ऊपर हैं उन लोगों का अपने ही तरफ से पैसा खर्च करके और अपने माध्यम से मैं डायरेक्ट बनवाने की कोशिश करूंगा, जो ज़्यादातर जो है उनको पैसा मिल सके, और विकलांग हैं उनके भी समस्या का समाधान के लिए यही उपाय करूंगा। हर चीज़ से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं जी, तो चुनाव से भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, राजनीति से भी सीखते हैं। तो चूँकि आप रिटर्निंग प्रधान हैं तो आपने इस बार चुनाव में क्या अनुभव किया? सर हमारा कहना यही है, क्योंकि हमारी जनता जो है, हम गरीब जनता को जो है ज़्यादातर कॉपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ बड़ा परिवार तो है नहीं, यहाँ बड़े बड़े परिवार वाले लोग लड़ते हैं मेरे सामने, इसलिए हमारी जनता जो गरीब है उसको शादी रही या कोई परेशानी रही उसमें हम ज़्यादातर चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं, इसलिए जनता हमको नहीं छोड़ पा रही है। मेन कारण ये है। आने वाले फेस्टिवल चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल्स हों या फिर आपका एक नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इस पे आप क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया जो है मेंटेन व्यवस्था हमारे भारत के लिए की है, जो कि इससे पहले नहीं हो पा रहा था। और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो भी जो है बहुत ही कार्य अच्छे हमारे हिंदुस्तान में भी किए और अपने प्रदेश में किए हैं, वो तो काफ़ी ही किए हैं। हमारा सबसे पहले जो है अयोध्या मंदिर जो है सबसे ही हमारे विश्व की धरोहर का कार्य किया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री जी को दोनों लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में जो भी कार्य अभी अधूरे रह गए हैं उनके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर ही रहे हैं। दर्शकों, आप अभी रामप्रसाद जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम अपनी जीत पर अपने समर्थकों, दर्शकों एवं मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि 800 प्लस से ये इस बार विजय हुए हैं। साथ ही आने वाले फेस्टिवल्स पर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को उनके कारनामों को लेकर के तहे दिल से उनको बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया। क्योंकि इनका कहना है, इनके मुताबिक योगी राज में और मोदी राज में गुंडागर्दी का खात्मा हो गया है। साथ ही इन्होंने साफ सफाई को लेकर के मजरे ज़्यादा हैं और स्वीपर कम हैं, इसलिए सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। गोटे को लेकर के इन्होंने बताया है, आपने बताया है कि हड़तौली होती है, इसको लेकर के कई बार कई लोग हमारे पास आ चुके हैं और देखना यह है कि आगे इसको लेकर के क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखीमपुर खीरी।